375 की रेंज यार, पहाड़ों क्या बढ़िया परफॉर्म करा है। हम लोगों ने केवल आपकी वजह से ये चार्ज नहीं किया। यहाँ से लैंसडाउन है 55 किलोमीटर। अपनी लाइफ में एक बार ताड़केश्वर मंदिर जरूर आए। तो अभी हम 23% में 95 चार्ज भी करनी है अगर किसी को भाई, तो वो कोटद्वार में भी चार्ज कर सकता है। हेलो, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो सब अच्छे ही होंगे। आज हम अपनी नेक्सॉन ईवी की करने वाली है रेंज टेस्ट, क्योंकि हम जा रहे हैं एक छोटे से ट्रिप पर। क्या रेंज ये देगी और आपको भी बताऊंगा कि कितना रेंज देती है। इस जर्नी में बस एक ही चार्जर रहने वाला है, वो अभी तक तो अवेलेबल दिखा रहा है। हम चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। गाइस, बैठ चुके हैं हम अपनी गाड़ी में। देखो भाई, गाड़ी है 93% और रेंज दिखा रही है 358 किलोमीटर की। कोशिश तो यही रहेगी कि बिना चार्ज करे हम अपने घर आ जाए, क्योंकि 350 किलोमीटर की रेंज है। अब जाके देखते हैं कि पहाड़ कितने रहेंगे और कितना एलिवेशन रहेगा, क्योंकि एसी जो है वो पहाड़ों पे ज्यादा हो जाता है। तो अब यहाँ से निकलते हैं भाई, एसी चलाएंगे अपना और आपको दिखाता रहूंगा। पूरी रेंज टेस्ट आपको देखने को मिलेगा नेक्सॉन EV 45 का। शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं नजीमाबाद। 70% बैटरी हो गई है, यूज जो हुई है वो 23% यूज हुई है। तो यहाँ से लैंसडाउन है 55 किलोमीटर और कोटद्वार है 16 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर कर लिए, वो 95.8 किलोमीटर कवर कर लिया है। एसी जो चल रहा है वो 112 का चल रहा है। ये देखो, एसी ऑन है। तो अभी हम 23% में 95 अप्रोक्स 96 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। तो काफी अच्छी रेंज दे रही है नेक्सॉन। अभी तो प्लेन चल रहा था, अब थोड़ा सा आगे चलने के बाद हिल एरिया स्टार्ट हो जाएगा। फिर एसी जो है इसकी वो बढ़ने लग जाएगी। देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है। जो स्पीड मेंटेन की हुई है वो 80, 90, 95 तक गई है। बस ज्यादा क्रूज मैंने जो की है 85 to 90 किलोमीटर की स्पीड से ही कवर की है। मजा आ रहा भाई ईवी लेने के बाद। पहली ट्रिप है हमारी। गाइस, यहाँ से थोड़ा थोड़ा हिल स्टेशन स्टार्ट हो चुका है, मतलब थोड़ा थोड़ा स्लोप आने लग गए हैं। आपके रिलेटिव्स को ईवी लेनी हो, पहले उसमें कुछ क्वेश्चन हो, वीडियो शेयर कर दो, उन्हें कमेंट कर देंगे, मैं उनका रिप्लाई करूंगा। चलते हैं कोटद्वार और फिर आपको आके बताता हूँ। सो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं कोटद्वार। सिद्धबली हनुमान जी का मंदिर है ये। यहाँ से रास्ता जा रहा है नीचे, पुल पार करके मंदिर में पहुँच जाएंगे। घर से चले थे 93 पर, 30% गाड़ी हमारी यूज हुई है और किलोमीटर चल गई है 117। एसी रहा है 120 का। तो वैसे इतना भी हिल स्टेशन नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं। वैसे 120 का मैंने मेंटेन किया हुआ है, तो काफी अच्छा परफॉर्म किया है गाड़ी ने। अभी हम यहाँ से जाएंगे लैंसडाउन, तो वहाँ का भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो अब चलते हैं मंदिर में, करके आते हैं दर्शन और फिर मिलते हैं आपसे आके। फाइनली हमने हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं। आई होप सो आपने भी किए होंगे। तो चलते हैं अब बाहर और निकलते हैं आगे। अभी हम आ चुके हैं दूखड्डा। ये दूखड्डे का पानी भरने का नेचुरल वाटर पॉइंट है, जहाँ से पानी भर सकते हैं और यूज कर सकते हैं पीने के लिए। देखते हैं अभी कितना बैटरी यूज करेगी। काफी स्लोप है। अब यहाँ से चलते हैं और पहुँचते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं लैंसडाउन के आसपास ही आ चुके हैं। यहाँ से 10-12 किलोमीटर ही रह गया है। मजा आ रहा है ईवी से भाई, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर चार्जिंग पॉइंट हमारा कोटद्वार में है, चार्ज भी करनी है अगर किसी को भाई एंजाइटी हो जाती है रेंज की, तो वो कोटद्वार में भी चार्ज कर सकता है। वहाँ पे चार्जर लगा हुआ है 30 किलोवाट वाला। सो गाइज, फाइनली हम आ चुके हैं लैंसडाउन में। 44% बैटरी रही है और जो हमने ट्रेवल किया है 149.2 किलोमीटर किया है और एसी 154 की रही है। तो काफी बैटरी यूज हुई है, लगभग 1% में 2-2.25 किलोमीटर चली है भाई। तो अब हम यहाँ पे एक रिजोर्ट में आए हैं, होटल ओकारा। अभी हमने ऑर्डर कर दिया है। क्या कर रहा है हर्षित बताएगा। सैंडविच है और 3 चाय है और एक चिली पोटैटो है। और ये भाई चिली पोटैटो।
next day. गुड मॉर्निंग गाइस। रात हमने होटल ले लिया था, तो बड़ी मुश्किलों से हमने ऑर्डर करा खाना, फिर जल्दी जल्दी खाया, तो फिर हमने होटल ले लिया था वहीं पे, और वहीं पे जाके हम सो गए भाई। अभी रात आपको पता ही है, हम लैंसडाउन पहुंच गए थे। अब वहां से हम चल दिए हैं भाई कहाँ, ताड़केश्वर महादेव मंदिर। यहाँ से है वो 35 किलोमीटर। रात हमारी बैटरी कितनी हो गई थी, 37। और अभी यहाँ पे जो है स्लोपी एरिया है, मतलब नीचे ढलान है, तो हम जा रहे हैं, तो हमारी रिजर्वेशन हो रही है गाड़ी। तो हमारी गाड़ी जो हो गई है वो 39% चार्ज हो गई है। और कितनी डिस्टेंस कवर करी है हमने, 170 ही हो गई है भाई। हमारी गाड़ी 97 पे चली थी घर से, 93 पे। हाँ। और हम लोगों ने केवल आपकी वजह से ये चार्ज नहीं करी हाँ, है। मतलब अब देखना चाहते हैं हम क्या रेंज देगी भाई, भाई। तो ऐसा नहीं है, अगर पहाड़ों पे भाई बैटरी यूज भी होती है ना, जैसे 1% में 2 किलोमीटर चल रही थी जब हम आए थे। अब यहाँ पे स्लोप एरिया है, मतलब नीचे उतर ही रहे हैं, तो गाड़ी चार्ज भी हो रही है। तो काफी अच्छा लगा मुझे ये फीचर्स इसका, रिजर्वेशन वाला, और काफी हेल्प कर रहा है पहाड़ों पे। माउंटेन्स पे सब ये सोचते हैं माउंटेन्स पे कैसा परफॉर्म करेगी, तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब यहाँ से चलते हैं, फिर मैं आगे दिखाता हूँ। गाइस हम आ चुके हैं ताड़केश्वर महादेव मंदिर। हर हर महादेव, शिव शंभू। पहली बार मैंने देखा है कि मंदिर में इतनी सुविधाएं हैं। देखो, जेंट्स के लिए नहाने के लिए अलग है, लेडीज के लिए नहाने के लिए अलग है, और चेंजिंग रूम भी है यहाँ पे। और अगर तुम्हारा कोई फंक्शन वगैरह है या दावत चल रही है, और जैसे कुछ मुंडन करवाना है या नामकरण करवाना है, तो लोकल लोग यहाँ पे सब कुछ करवा रहे हैं। और बहुत सुख शांति है चारों तरफ, बहुत मन लग रहा है। गाइस फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं महादेव जी के। काफी अच्छा लगा हमें, और काफी सुकून है भाई यहाँ पे। अपनी लाइफ में एक बार ताड़केश्वर मंदिर जरूर आए। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार तो विजिट करना बनता ही है भाई। जैसे मतलब कहीं शांत एरिया में जाने का मन है ना, मतलब सुकून, अकेले जाने का, यहाँ आ जाओ भाई। आने के रास्ते भी घंटे। सो गाइज महादेव जी के हम दर्शन करके आ चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था हमारी 23% बैटरी बची थी, और हम अभी जो है ताड़केश्वर महादेव मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर नीचे आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक हो रहा था और रश हो गया था। संडे का दिन है आज, और काफी भीड़ हो रही थी, पार्किंग में इश्यू हो रहा था। तो भाई वहाँ से जब हम चले हैं, तो वहाँ से हमारी बैटरी यूज नहीं हुई है, हमारा प्लस ही हुआ है। तो 23 थी, ये बैटरी हमारी बची है 26%। तो 3% जो है वो चार्ज हो गई है भाई। अभी तक चार्ज नहीं करी है बिल्कुल भी। जब से हम घर से चले हैं, घर से ही चार्ज करी थी, 93% थी, और अभी 23% बची थी जब हम यहाँ पहुँच गए थे। कहाँ पे, महादेव मंदिर पे। तो अभी हम घर की तरफ चल दिए हैं, तो लगभग 3% हमारी जो बैटरी है वो चार्ज भी हो गई है। और अभी तो और भी ढलान आना है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है 30% बैटरी रह जानी चाहिए। 30 या 25-30% के बीच में बैटरी हमारी रहेगी कोटद्वार पहुंचने तक। और देखते हैं क्या रहता है भाई, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सोचा यही था कि हम चार्ज नहीं करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताओ। तो अब आगे चलेंगे, फिर आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ये खड़ी है हमारी रानी, जेब के लिए तो बहुत ही बढ़िया है भाई। एक बार पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, बट लग रहा है कोई बात नहीं भाई, पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, अब तो कम से कम पेट्रोल डीजल पे तो लगना ही नहीं है। अब चार्ज करेंगे, 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। 30 किलोवाट का चार्जर है। फिर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाएंगे। मिलते हैं आगे आपको। फाइनली हम गुरुद्वार पहुंचने वाले हैं, और मैं भी आपको दिखा देता हूँ। हमारी बैटरी अभी 25% है, और हमारी जो गाड़ी चल चुकी है ना, वो 262.7 किलोमीटर चल चुकी है, और 25% अभी बैटरी बची हुई है, और 117 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है अभी।
यानी कि मान लो अगर मोटा मोटा 70 किलोमीटर भी चल जाती है तो 350 की रेंज दे रही है भाई कहाँ से घूम कर आया हूँ। एक बार सर्च भी करोगे ना ताड़केश्वर तो वहाँ का स्लोप बहुत हाई है भाई। मतलब थोड़ा सा तो लगता था भाई, थोड़ा ईवी है, पहली बार लेके गया हूँ ट्रिप पे, तो थोड़ा तो लगता था कि कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है कि मैंने मतलब चार्ज नहीं करी है, कोटद्वार से मुझे चार्ज कर लेनी चाहिए थी। तो भाई काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है हमें तो। और आगे अभी चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज करेंगे घर जाने के लिए और वहीं पे मिलते हैं आपको। गाइस फाइनली हम आ चुके हैं BP का पेट्रोल पंप पे। यहाँ पे चार्जर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चार्जर है 30 किलोवाट का जो कि है कोटद्वार के अंदर। और भाई देख लो गाड़ी 26% है, 119 की अभी भी रेंज दिखा रही है और 270 चल पड़ी है। जैसे 120 की रेंज दिखा रही है तो इसमें ऐड करेंगे तो समथिंग 400 ही बैठ जाएगा भाई, 350 हो गया ना, 375 से भी ज़्यादा ही हो गया। 375 की रेंज यार, पहाड़ों में जाना मतलब क्या बढ़िया परफॉर्म करा है। बिल्कुल ओके है भाई। अभी तक घर की चार्जिंग से आए हैं, ओनली 93% से आए थे भाई हम, और अब गाड़ी चार्ज पे लगाते हैं और यहाँ पे करेंगे लगभग 50% ही करूँगा क्योंकि कुछ परसेंटेज मैं घर पे जब जाता हूँ तो रखता हूँ। तो भाई पहले चार्ज पे लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे चार्ज पे लगाते हैं। तो गाइस गन हमने निकाल ली है भाई, दोनों कैप हटा लेंगे और यहाँ से कर देंगे भाई से इंसर्ट। अब हम स्टैटिक्स की ऐप ओपन करेंगे। जैसे ही स्टैटिक्स की ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पे फिलिंग स्टेशन, जो भी चार्जिंग स्टेशन का नेम है वो आ जाएगा, वहाँ पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद पे कनेक्टर 1 ही था तो उस पे गन कनेक्टेड आ रही थी ऑलरेडी। मैं जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ फिर आगे का प्रोसेस आता है कि हमें कितनी परसेंटेज चार्ज करनी है। तो मुझे 60% करनी थी, मैं 60 सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन स्टार्ट चार्जिंग के ऑप्शन को हम क्लिक कर देते हैं। थोड़ा वेट करने के बाद हमारा जो चार्जर है वो स्टार्ट हो जाता है, ऊपर लिखा हुआ जाता है चार्जिंग सेशन स्टार्टेड। तो हमने चार्जिंग पे लगाई दिया है मैंने जैसे आपको दिखाया है, और यहाँ पे भी आ गया है चार्जिंग इज स्टार्टिंग प्लीज वेट। ये है 30 किलोवाट का चार्जर है, एक ही गन है, एक बार में एक ही गाड़ी चार्ज होगी। देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है। अभी हमें ये करनी है बस ओनली 60% या 55% तक ही करेंगे, जितना भी होगा, और फिर घर के लिए निकल जाएंगे। फाइनली हम आ चुके हैं घर। चार्जिंग स्टेशन पे हमने कर ली थी 50% चार्ज कर ली थी और 196 की हमारी चार्ज हुई है बस टोटल। और अभी जो बैटरी बची है 25% बैटरी बची है, और टोटल डिस्टेंस जो रही है हमारी ट्रिप की वो 381.5 किलोमीटर, और हमारा टोटल AEC जो रहा है 123 वोट पर किलोमीटर। ये तो 25% में हम कोटद्वार से घर आ गए हैं, लगभग 108 किलोमीटर है। तो भाई काफ़ी अच्छा सफ़र रहा हमारा, काफ़ी अच्छा साथ दिया हमारा ईवी ने। जिस हिसाब से सोच के ली थी कि बिल्कुल जेब पे भारी नहीं पड़ेगी, ऐसी ही खरी उतरी है। वीडियो देख के बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो कमेंट कर दो एक प्यारा सा अपने भाई के लिए और नेक्सॉन ईवी के लिए। और मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।